नमस्कार, मैं दयानंद बनवाल अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एडवर्ब की क्लास 3 है। पिछले 2 क्लास अब तक अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल दयानंद इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज हम लोग एडवर्ब की क्लास 3 सीखते हैं और इसके साथ हम लोग वो सारे एग्जाम्पल भी सीखेंगे जो अब तक एसएससी या एसएससी रिलेटेड एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से एडवर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी है, दोनों है। ठीक है, तो हमने अब तक 3 चीजें पढ़ चुकी है। बहुत ही डेंजर रूल है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मुझे बनाना आता नहीं है पर ठीक है, बहुत ही डेंजर रूल है। आप इसको लिखिएगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एडवर्ब भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। ठीक है, मैं क्या बताने वाला हूं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। ठीक है, यानी वो एडवर्ब भी हैं, एडजेक्टिव भी हैं। यदि एडवर्ब एडजेक्टिव है तो वो उनकी प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखना शुरू करता हूं। उसमें पहला वर्ड आता है इवन, ओनली, एटलीस्ट और ऑलमोस्ट। ठीक है, ये नॉर्मल 4 वर्ड है। इवन से कोई एरर नहीं बनता है, इवन से एरर नहीं बनता है, ओनली से बनता है। ओनली से रिलेटेड सिर्फ पोजीशन बेस्ट बनता है, यानी ओनली किस वर्ड के पहले लगाना है हमें ये देखना होता है। लेकिन अब जो है वो सारा इंपॉर्टेंट है ना। सारा लिखते हैं हम। फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, हार्ड, हार्ड बोलिए, हार्डली बोलिए, दोनों सही है। हाई। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा ट्रिक बताते हैं। ठीक है, थोड़ा ट्रिक। वह लेट आया, वह क्या आया? लेट आया। वह लेट आया इसीलिए सेफ आया। ठीक है, वह लेट आया सेफ आया। वह लेट आया सेफ आया। ठीक है, वह लेट आया सेफ आया। अब क्वाइट रहो, चुप रहो, है ना। वह लेट आया सेफ आया, अब क्वाइट रहो, शांत रहो, है ना। ठीक है, वह लेट आया सेफ आया, अब क्वाइट करो, शांत रहो, है ना। तो ये कुछ वर्ड थे जो एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी हैं। ठीक है, एसएससी अब तक ऐसे रिलेटेड जो भी एग्जाम है, बैंक हो, सीबीआई हो, ऐसे कई एग्जाम जो अब तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुके हैं, उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हैं और वो इतने ही हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आप अच्छे से नोट कीजिए। मैं इसे बगल में लिख देता हूं ताकि इससे रिलेटेड चीजें मैं यहाँ अच्छे से आपको बता सकूं। ठीक है, ठीक है, मैं एक साइड में इसको नोट डाउन कर ले रहा हूं ताकि आपके लिए मददगार हो सके। ठीक है, ये सारी चीजें भी मैं मिटा देता हूं। ये बहुत ही डेंजर रूल है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और ठीक है, तो मैं ये सारे वर्ड यहां अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, एक पहला वर्ड था हमारा फास्ट। ठीक है, फास्ट, हार्ड, हार्डली, हाई, लेट, सेफ, लेट आया सेफ आया, अब चुप्पी साधो, है ना। क्वाइट, कुछ छूट गया क्या? हाँ, स्ट्रेट, आउटराइट, और एक वर्ड है डायरेक्ट, है ना। यहां पर शायद मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा था। ठीक है, जब मैं यहां पर कुछ लिख रहा था तो यहां पर एक वर्ड हमसे छूट गया था, वो है डायरेक्ट। ठीक है, तो आप जो अभी जो मैंने इतना सारा लिखाया था उसमें एक वर्ड आप लोग डायरेक्ट भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जोड़ नहीं सकते, आप एक वर्ड डायरेक्ट भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ये इतने सारे वर्ड थे जो मैंने अभी आप लोगों को लिखा है ना। अब ये सारे वर्ड मैंने बताया कि ये एडजेक्टिव भी हैं और ये क्या है, एडवर्ब भी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कैसे सवाल बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, हम सारी चीजों को अच्छे से सीखते हैं ना। एक लेट वर्ड भी लिखे हैं क्या? हाँ, लेट वर्ड लिखे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। मैं फास्ट बोलूं, फास्ट को मैंने क्या बोला कि ये एडजेक्टिव भी है और ये क्या है, एडवर्ब भी है। ठीक है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। एग्जाम क्या करता है कि वो फास्ट को ना लेकर फास्ट में एलवाई लगा देता है, फास्ट में एलवाई लगा और लिखता है फास्टली। पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ना, पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलती होगा, लेकिन है ना। क्योंकि फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, इसलिए एलवाई लगाने का तो सेंस ही नहीं बनता, सेंस ही नहीं बनता, इसलिए ये पूरा तो गलत हो जाएगा, यानी आप फास्टली तो नहीं लिख सकते। चलिए अगला सोचते हैं। एक वर्ड होता है हार्ड, जो मैंने अभी लिखा है। मैंने क्या बताया कि हार्ड आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। ठीक है,
हार्ड आपका क्या एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं हार्ड में एलवाई लगा दूं, हार्ड में एलवाई लगा दूं तो बनता है हार्डली। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ एलवाई लगाने का कोई मतलब नहीं था, फिर यहाँ एलवाई लगाने का मतलब कैसे हो सकता है, ठीक है। तो दोनों के अर्थ बदल जाते हैं। आप जानते होंगे कि कई वर्ड जब कुछ और अन्य वर्ड से जुड़ते हैं तो उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ वाटर तो पानी होता है, वाटर से बोले तो समुद्र हो जाता है ना। तो उसी तरह पड़ेगा, जैसे बोले सैंड मतलब बालू होता है, लेकिन सैंड तो मरुस्थल हो जाता है। तो ये हार्ड और हार्डली का, ये हार्ड का ये एडजेक्टिव या एडवर्ब फॉर्म नहीं है, दरअसल इसके अर्थ ही अलग है, ठीक है। हार्ड का आप लोग अर्थ जानते होंगे, कठोर होता है, और हार्डली मतलब ना के बराबर, बड़ी मुश्किल से, है ना, ना के बराबर या बड़ी मुश्किल से, ठीक है। ये दो वर्ड थे, हार्ड और हार्डली से संबंधित। चलिए थर्ड में देखते हैं, लेट। लेट मतलब क्या होता है, देर होता है। ऑब्वियसली ये आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें लेटली लेटली तो लेटली का मतलब हो जाएगा हाल ही में, ठीक है। लेटली का क्या मतलब लिखिएगा, हाल ही में। अर्थ ही बदलाव हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ ये चीज ध्यान रखिएगा, फास्ट का फास्टली नहीं होता है, क्योंकि फास्टली का कोई अलग अर्थ भी नहीं होता है, इसलिए फास्टली यहाँ लिखना गलत बात है, ठीक है। ये सारे होंगे नहीं, अभी हम लोग एग्जाम्पल की मदद से भी ये चीज सीखेंगे, ठीक है। ये दोनों हम मिटाते हैं। ये नॉर्मल चीज है, आपने सीखा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना चाहूं, मैं बोलूं आई रन फास्टली। रन वर्ब है, ठीक है। वर्ब की विशेषता बताने का काम एडवर्ब करता है। क्योंकि आपको लग रहा होगा एलवाई लगाया तो एडवर्ब ही होगा, ये सही होगा, लेकिन गलत है। मैंने भी बताया फास्टली तो वर्ड ही नहीं होता, यानी आपको फास्टली को गलत करके फास्ट लिखना होगा, और यही आपका सही होगा, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिक एग्जांपल था जो मैंने अभी मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो एसएससी या इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और वो इसी से है ना, इससे अलग नहीं। तो मैं एक एक करके सारे सवाल लिखता हूं, आप भी नोट करते जाइए, ठीक है। राहुल ऑलवेज कम्स लेटली टू होम। ये पहला एग्जांपल था हमारा। दूसरा, सी रिजेक्टेड माई प्रपोजल आउटराइटली, ठीक है। आउटराइट rejection of my plan disappointed me, ठीक है। फोर्थ लिखते हैं, फ्रॉम, छोड़िए कितना, आई डायरेक्टली, आई वेंट डायरेक्टली टू मिस्टर श्याम हाउस फ्रॉम एयरपोर्ट, फ्रॉम द एयरपोर्ट होगा, है ना, फ्रॉम द एयरपोर्ट। ये फोर्थ एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है जो मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। आप अच्छा पहले नॉर्मल लिख देता हूं, हिज सन वर्किंग वेरी हार्डली, ठीक है। फिफ्थ एग्जांपल, एक सिक्स एग्जांपल लिखता हूं मैं, ही सक्सीडेड, ठीक है। ही सक्सीडेड
विथआउट वर्किंग विथआउट हार्डली मेकिंग एनी एफर्ट। ठीक है, ये 6 एग्जाम्पल हो गए। अभी और एग्जाम्पल बचे हुए हैं। सबका हो गया ना? ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अभी और बचे हैं जो हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीजों को आप अच्छे से लिखिए, आप बनाने की कोशिश कीजिए, खुद भी कोशिश कीजिए कि आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, कितने बना पाते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। मैं आपको 2 सेकंड में मिलता हूँ। चलिए, हो सकता है आप बना लिए होंगे, है ना? तो ठीक है, हम लोग अब बनाना शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या गलती है और कहाँ सही होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। राहुल, राहुल तो आपका सब्जेक्ट हुआ ना, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ, कम्स आपका वर्ब हुआ। ठीक है, वर्ब की विशेषता बतलाने का काम एडवर्ब करता है, समझ में आता है, लिटली लिटली। ठीक है, लेकिन चूंकि वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए था और लेट हमारा क्या था, लेट हमारा एडवर्ब भी था और एडजेक्टिव भी था, इसलिए लेटली यहाँ लिखने का तो अर्थ ही नहीं बनता। हम कहना चाहते हैं राहुल देर से आता है, तो ठीक है, देर से आता है, लेकिन लेटली का मतलब तो हाल ही में हो जाता है ना, तो लेटली यहाँ गलत हो गया। ठीक है, लेटली के जगह हम यहाँ इसको लेट में बदल देंगे, लेट में, तब जाकर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी सब्जेक्ट हो गया, रिजेक्टेड हमारा वर्ब हो गया। सी रिजेक्टेड माई प्रपोजल आउटराइटली। सी रिजेक्टेड किस तरह से, आउटराइटली। जो एडवर्ब किस तरह का, कोई वर्ड अधिक किस तरह का जवाब दे वो एडवर्ब होता है। ठीक है, सी रिजेक्टेड, उसने रिजेक्ट किया किस तरह से, आउटराइटली। सी रिजेक्टेड आउटराइटली। चूंकि आउटराइट आपका खुद एडवर्ब ही है, इसलिए आउटराइटली तो लिखने का अर्थ ही नहीं बनता, ये गलत होगा। आपको इसके जगह लिखना पड़ेगा आउटराइट, है ना, ये आपका सही होगा, आउटराइट रिजेक्शन। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, रिजेक्शन तो आपका नाउन है ना, नाउन की विशेषता बदलाने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो चूंकि रिजेक्शन, आउटराइट आपका क्या है, एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है, इसलिए आउटराइट, आउटराइट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, है ना। और आदि नाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव करता है, आउटराइट एडजेक्टिव है। यानी ये सेंटेंस क्या है मेरा, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, आप इसको पूरा सही मानेंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई वेंट डायरेक्टली टू मिस्टर श्याम हाउस फ्रॉम द एयरपोर्ट। अब इसको ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वेंट आपका क्या है, वर्ब है, डायरेक्टली अभी आपने पढ़ा कि डायरेक्ट आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तो एल वाई लगाने का अर्थ बनता है क्या, नहीं बनता। जैसे मैंने अभी फास्टली में बताया था कि फास्ट में एल वाई लगाने का कुर्ता कोई अर्थ बनता ही नहीं, क्योंकि फास्ट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। उसी तरह डायरेक्ट आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, इसे डायरेक्टली लिखना भी आपके लिए गलत ही है। आप ये सेंटेंस पूरा गलत होगा, सही तब होगा जब आप डायरेक्टली को बदलकर सीधा डायरेक्ट करेंगे, है ना, ये आपका सही सेंटेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हिज सन वर्किंग वेरी हार्डली। उसका बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है या बड़ी मुश्किल से मेहनत कर रहा है। हम कभी भी नेगेटिव व्यू अपनी मर्जी से नहीं ला सकते। ठीक है, सेंटेंस कहना क्या चाहता है, हम वही थीम अपनाते हैं। हमारा सेंटेंस कहना ये चाहता है कि उसका लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, उसका लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। हिज सन वर्किंग वेरी हार्ड, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड होगा, है ना। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड, हार्डली नहीं होगा, हार्डली ना के बराबर मेहनत कर रहा है, बड़ी मुश्किल से मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, कठोर मेहनत कर रहा है, तो इसलिए हार्डली को बदलकर हमको हार्ड करना होगा ताकि ये अच्छा अर्थ दे सके। ठीक है, हिज सन वर्किंग वेरी हार्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये सीबीआई में पूछा हुआ है और अभी ट्रेल में भी है। ठीक है, बहुत चल रहा है ये। ठीक है, ये सीबीआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए, आशा करते हैं आप बना पाए होंगे। ठीक है, ही सक्सीडेड विथआउट हार्डिंग, वर्डी गलत लिखा गया। ठीक है, हार्डली, अब ध्यान से सोच, बनाने की कोशिश कीजिए। ही सक्सीडेड विथआउट हार्डली मेकिंग एनी एफर्ट्स। ठीक है, हार्डली बिना किसी मेहनत के, और यहाँ विथआउट के बिना। आपको लग रहा है दो दो नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड दे दिया, यानी ये तो कुछ गलत नहीं लगता है, हो ही नहीं सकता। कोई सेंटेंस में एक ही जगह दो दो नेगेटिव वर्ड वाला वर्ड हो ही नहीं सकता। अनटिल या अनलेस आप पढ़ते हो उसमें नोट नहीं लगा सकते, हार्डली, बेयरली, रेयरली, ये सारे वर्ड अपने साथ नोट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये खुद एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। उसी तरह यहाँ विथआउट और हार्डली दोनों एक साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हार्डली आपका यहाँ अर्थ भी नहीं पता, हार्डली से आप क्या कहना चाहते हैं। एक चीज आप और सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ सीखने वाली चीज है कि विथआउट आपका है क्या, पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि विथआउट क्या है। तो विथआउट आपका प्रीपोजिशन है। विथआउट क्या है आपका?
प्रीपोजिशन है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा नाउन या ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हम लोग नाउन का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हार्डली आपका नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है, इसलिए हमको प्रीपोजिशन के बाद चाहिए नाउन। अब ध्यान से सोचिए, मेकिंग भी तो आपका नाउन ही हो गया ना, जेरंड हो गया, ठीक है। मेकिंग क्या है आपका, जेरंड हो गया। तो तरीका यहाँ से भी ये होगा कि प्रीपोजिशन को नाउन चाहिए, और चूंकि जेरंड खुद भी एक नाउन होता है, इसलिए तरीका ये होगा कि आप हार्डली मेकिंग को सुधार कर लिख दीजिए मेकिंग, ठीक है, विथआउट मेकिंग हार्डली एनी एफर्ट, तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। आप समझ गए, ही सक्सीडेड विथआउट मेकिंग हार्डली एनी एफर्ट, ये सही होगा इसका, ठीक है। तो ये लगभग 6 एग्जाम्पल थे जो मैंने अब तक लिखे हैं। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा कुछ और हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट बच भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसमें रिस्पॉन्स जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें मैं अभी मिटा रहा हूं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि गुड, वेल, लाउड, अलाउड, ये सारे वर्ड में क्या अंतर होते हैं और इनके यूजेज किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक नोट करके लिखिएगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना। देखिए गुड आपका एडजेक्टिव है, गुड आपका एडजेक्टिव है, लेकिन वही बोले वेल, वेल आपका एडवर्ब है, ठीक है। एक कंफ्यूजन आपका हमेशा उठ सकता है और वो है लाउड में। लाउड आपका एडजेक्टिव है, लेकिन अलाउड बोले या फिर बोले लाउडली, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है, समझे। लाउड आपका एडजेक्टिव है, लेकिन अलाउड या बोले लाउडली, ये आपका एडवर्ब है ना। थोड़ा अर्थ में बदलाव होता होगा, आपको लग रहा होगा कि एडवर्ब में जब अलाउड और लाउडली दोनों एक ही अर्थ है, एक ही एडवर्ब है, एक ही मीनिंग भी कन्वे करते हैं, लेकिन इनमें अर्थ क्या होता है ना। देखिए मैं आपको थोड़ा ट्रिक से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है या और यहाँ लिखा है लाउड, लाउड आने दो, है ना। देखिए अलाउड मतलब होता क्या है कि कोई इतना धीरे बोले कि आपको सुनाई ही ना दे, कोई इतना धीरे बोले कि आपको सुनाई नहीं दे, तब बोलेंगे थोड़ा जोर से बोलो, है ना। तब क्या बोलेंगे, थोड़ा जोर से बोलो, या बोलो आवाज को आने दो। तो जैसे कोई बच्चा क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ है, अब वो टीचर उससे कुछ पूछने की कोशिश करेगा, तो टीचर क्या बोलेगा, टॉकिंग अलाउड, टॉक अलाउड या टॉक लाउडली। सोचिए, टॉक अलाउड या टॉक लाउडली। टीचर तो बोलेगा टॉक अलाउड, कम से कम आपकी आवाज आने तो दो, है ना। या से मेरा आने हो जाएगा ना, या से मेरा क्या हो जाएगा, आने। मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, कोई अर्थ नहीं, आने तो दो, लाउड आने तो दो। आने आप इतना धीरे बोल रहे, जैसे टीचर बोल रहे हैं ना, आने तो दो, ताकि सुनाई भी पड़े थोड़ा, है ना। तो अलाउड मतलब क्या होता है, स्पीक, ठीक है। अच्छा लाउडली लिखते हैं, लाउडली मतलब क्या होता है, फुल वॉल्यूम। जैसे आप लोग गाना वाना सुनते हैं ना, बोलते फुल वॉल्यूम में बढ़ाने, है ना। आने आप अपने म्यूजिक को क्या करते हो, फुल वॉल्यूम में कर देते हो, जितना होगा पूरा 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 भर दिए, ठीक है, फुल वॉल्यूम। लाउडली मतलब क्या होता है, फुल वॉल्यूम में बोलना, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें आप लिख लीजिएगा कि अलाउड मतलब क्या होता है कि कम से कम इतना बोलना कि आपके कान सुन सके, आप सुन सके, ठीक है। और लाउडली मतलब क्या होगा कि फुल वॉल्यूम में बोलना, ठीक है। ये दो डिफरेंस थे। तीसरा में आते हैं, ठीक है। ये होता है फर्स्ट, या फिर बोले सेकेंड, और ये बोले फर्स्टली, या फिर बोले सेकेंडली, ठीक है। ये सब एडवर्ब ही होते हैं, ये सब एडवर्ब ही होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और फर्स्टली और सेकंडली। बस इनके यूजेज डिफरेंस सीखने होते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में कहाँ यूज करेंगे, फर्स्टली और सेकंडली का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। तो कहा यह जाता है कि फर्स्ट और सेकंड का प्रयोग हम लोग तभी करेंगे जब फर्स्ट, देखिए फर्स्ट और फर्स्टली पढ़ना था हम लोग को, ये नहीं पढ़ना था, यही तो समझना था, ठीक है। फर्स्ट और फर्स्टली ये दोनों एडवर्ब है, ठीक है। फर्स्ट और फर्स्टली क्या है, दोनों एडवर्ब है। हमें ये सीखना है कि फर्स्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे और फर्स्टली का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो कहा जाता है कि फर्स्ट का प्रयोग आप तभी कीजिएगा जब सेंटेंस में सेकेंड हो, थर्ड हो, ठीक है, थर्ड हो, या फिर देन का प्रयोग लिखा हो, ठीक है। सेंटेंस में क्या 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 लिखा हो। फर्स्ट का प्रयोग कब करेंगे, जब सेंटेंस में आपका सेकेंड हो, थर्ड हो, या फिर देन लिखा हो, ठीक है। ये सीरीज ही है, लेकिन फर्स्टली का प्रयोग कब कहाँ करेंगे, तो आप यहीं से सीख गए होंगे कि यदि फर्स्ट के बाद सेकेंड वाला हो सकता है तो फर्स्टली का सेकेंडली के साथ होगा। यानी फर्स्टली का प्रयोग तभी होगा जब सेकेंड में सेकेंडली हो, थर्डली हो, ये सारे वर्ड लिखे हो। जरूरी नहीं यहीं तक, ये आगे भी बढ़ सकते हैं ना, ये आगे भी बढ़ सकते हैं ना। तो फर्स्ट तब प्रयोग करेंगे जब सेकेंड या थर्ड या फिर देन सेंटेंस में आगे लिखा हो,
और फर्स्टली का प्रयोग तब करेंगे जब सेकेंडली या थर्डली आगे लिखा हो, थर्डली। अलाउड का मैंने लिखा ना, स्पीक्स, स्पीक, इसको छोड़ दें। ठीक, आप इतना ही समझ लीजिए कि अलाउड मतलब होगा क्या कि कम से कम आप उसको सुन सके, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है। इतना बोलना कि कम से कम सुन सके, इतना बोलना, इतना जोर से बोलना, इतना जोर से बोलना कि सुना जा सके, कि सुना जा सके, ठीक है। याद रखिएगा कि अलाउड मतलब क्या होता है कि कम से कम आने तो हमने आने, आप कम से कम इतना तो जोर से बोलो कि हम सुन सके, ठीक है। और लाउडली मतलब क्या होता है, बहुत चिल्ला कर बोलना, बहुत जोर से बोले। से म्यूजिक सुनते हैं तो हम लोग लाउडली सुनते हैं, अलाउड नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल थे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एसएससी या इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला लिखेंगे ही वर्क्स, he is working very good these days, ठीक है। he is working very good these days, ठीक है। the teacher told the student to speak, to talk loudly, है ना। तो ये दो एग्जाम्पल थे जो मैंने अब तक बताए। थर्ड एग्जाम्पल भी लिखते हैं, ठीक है। फर्स्टली यू थिंक ओवर दीज वर्ड्स and then reply them, ठीक है। reply to them हो जाएगा ना, reply to them, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल थे, आप इन चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए, है ना। he is working very good this day, वह वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। वर्किंग वेरी गुड, वर्किंग वेरी गुड। वर्ब की विशेषता बतलाने का काम एडवर्ब करेगा। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए आपको एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए, है ना। इसलिए गुड को बदलकर हम लोग वेल करेंगे। ही इज वर्किंग वेरी वेल दिस डे, है ना। वर्किंग वेरी वेल, वर्किंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, है ना। ये तो गलत हो जाएगा आपका, ये आपका सही होगा, ठीक है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू टॉक लाउडली, टीचर किसी बच्चे को बोलेगा चिल्लाकर बोलो, नहीं ना। टीचर बच्चे को तो बोलेगा ना, कम से कम इतना तो बोलो कि हम सुन पाए। तो यहाँ लाउडली का मतलब ये तो नहीं होगा ना कि फुल वॉल्यूम में बोलो, है ना। एक बच्चा फुल वॉल्यूम में कितना बोलेगा, सोचो तो आवाज ही चला जाएगा बच्चे का, है ना। अरे लाउडली तो नहीं होगा, लाउडली की जगह आपको लिखना पड़ेगा अलाउड, क्योंकि दोनों आपका एडवर्ब ही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, लाउडली हो या अलाउड हो, दोनों आपका एडवर्ब है, लेकिन दोनों में सिर्फ जो अर्थ है, जो डिफरेंस है मैंने बताया, ठीक है। अलाउड मतलब बोला कि मैंने आने तो दो, बस इतना, कम से कम इतना तो बोलो कि हम सुन सके, है ना। ये आपका गलत होगा, और अलाउड कीजिएगा तभी आपका सही होने जा रहा है, ठीक है। लिखा हुआ फर्स्टली यू थिंक ओवर दिस वर्ड, कम से कम इस वर्ड पर पहले सोचो और फिर रिप्लाई दो, है ना। इन वर्ड्स पर पहले सोचो और फिर रिप्लाई दो। आपको मैंने भी बताया था कि फर्स्ट हो या फर्स्टली हो, दोनों एडवर्ब ही होते हैं। डिफरेंसेज भी बताए थे कि फर्स्ट का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस में आगे जाकर सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, या फिर देन का प्रयोग किया गया हो, और फर्स्टली का प्रयोग तब करेंगे जब आगे जाकर सेकेंडली, थर्डली, ये सब का प्रयोग किया गया हो। अब ध्यान से देखिए फर्स्टली का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। आप आगे पढ़ते हैं, यू थिंक ओवर दीज वर्ड्स एंड देन, ठीक है, आपको देन मिल गया, ठीक है। एंड देन तब यू रिप्लाई टू देम, ठीक है। तो जब देन आ गया ना, तो फर्स्टली ना होकर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट, ठीक है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट, तब जाकर ये आपका सही होगा, ठीक है। तो ये सारे एडवर्ब अभी हम लोगों ने पढ़े कि एडजेक्टिव भी थे, एडवर्ब भी थे,
उनके डिफरेंसेस क्या थे, उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हमने सीखा कि किस तरह हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों में से यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।